नमस्कार, प्रणाम। मैं ददमन तिवारी हूं और मैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के विद्युत संकाय में हूं। ये बड़ी पार्किंग है जहां पर कल को आपकी गाड़ियां खड़ी होंगी। एक ज़रूरी अपडेट है, ये है कि आप अगर विश्वविद्यालय की वेबसाइट अभी चेक करिए तो वहां पाएंगे कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय की LLM की जो कंप्लीट मेरिट लिस्ट थी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसको हटा लिया गया है क्योंकि उसको रिवाइज़ करने की आवश्यकता पड़ रही थी। कई सारी समस्या हो रही थी, जैसे कुछ लोगों की जो कास्ट को लेकर के जो कैटेगरी वाइज थी, जो कैटेगरी थी उनकी, वो कैटेगरी नहीं अपलोड हो पाई थी। कुछ लोगों ने केंद्र सरकार का प्रमाण पत्र लगा दिया है जबकि स्टेट गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय है। कुछ लोगों का EWS उनके उस पर क्लेम नहीं हो पाया है। तो कुछ लोगों के LLB के जो नंबर हैं वो उसमें पहले जो उन्होंने अपलोड किए थे वो अपलोड नहीं उसमें दिखा रहे हैं। और कुछ लोगों के साथ क्या समस्या है कि कुछ ऐसी एक आध समस्या और है, कास्ट को लेकर के है, कैटेगरी को लेकर के है। और चूंकि LLB के जो नंबर हैं उनके आधार पर जब दो लोगों की रैंक सेम होती है तो LLB के जो नंबर हैं उनके आधार पर रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो सूचना आप लोगों को ये देनी है कि जो भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के LLM पाठ्यक्रम के लोग हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कट ऑफ आने का, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि पोर्टल खुलेगा कब, उनको फ़ीस का पेमेंट करनी है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें। दूसरी चीज़, लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में LLM या मास्टर ऑफ लॉज कोर्स नहीं संचालित होता है। तो आपको कोई चॉइस फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपके कोर्स में कोई चॉइस फिलिंग होती है। आपके लिए जस्ट इतना होगा कि जब ये रिवाइज मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद एक कट ऑफ निर्धारित होगी। उस कट ऑफ में ये लिखा रहता है कि OBC में इतने से इतने तक, EWS में इतने से इतने तक, SC कैटेगरी में इतने से इतने तक, जनरल में इतने से इतने तक, ये लोग फला तारीख की मध्यरात्रि 12 बजे तक अपनी फीस सबमिट कर दें। और आपको क्या करना होता है, आप विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जाते हैं, वहाँ लॉगिन ID यूज़ डालते हैं, अपना पासवर्ड यूज़ करते हैं, एडमिशन पेज खुल जाता है और उसके बाद वहाँ पर केवल और केवल आपको अपना जो अगर अलॉट हुआ है, अगर आप उस कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो आपको फ़ीस पेमेंट करनी होती है और बहुत ही ध्यान से आपको आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके अपने पास रख लेना होता है। 4 से 5 पेजेस का होता है। बाकी आपको किसी प्रकार की चॉइस फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं है और बाकी आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में जिसमें LLM चल रहा हो इसके विषय में क्वेरी करने की आवश्यकता है। बहुत लोग मुझसे फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया था, मैंने कहीं सुना था, मैंने किसी से पढ़ा था। तो मैं इस चीज़ को यूट्यूबर के माध्यम से नहीं, मैं एक सीनियर होने के नाते और यहीं का छात्र होने के नाते आपसे कह रहा हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के अलावा किसी भी प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज में LLM नहीं चलता है। तो उसको लेकर के आप मत विचार करिएगा कि अगर कैंपस में नहीं होगा तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में ले लूँगा। हाँ, जो अन्य प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उसके बारे में आपको सुझाव भी दे सकता हूँ, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी भी दे सकता हूँ और आपकी थोड़ी बहुत वहाँ पहुँचने में मदद करा सकता हूँ। लेकिन अगर आप पूछें कि विश्वविद्यालय के किसी एफिलिएटेड कॉलेज में LLM होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी चीज़, जैसे ही ये रिवाइज जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है जो अभी हटा दी गई है, वो जब आएगी तो उसमें थोड़ी बहुत रैंक में वेरिएशन हो सकता है। जैसे हो सकता है कोई EWS 11 में रहा हो, EWS 10 में रहा हो, EWS में एक नंबर ऊपर 9 पे चला जाए, 8 पे चला जाए, या OBC में कोई 10 पर रहा हो तो 9 पर चला जाए, या कोई 9 पर रहा हो 10 पर चला जाए। इतना थोड़ा सा जो परिवर्तन, थोड़ा सा अंतर ये हो सकता है। इसमें कोई इतना बड़ा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार फोन आ रहा है कि लिस्ट हट गई, लिस्ट हट गई, लिस्ट में क्या हो गया। तो लिस्ट केवल इसलिए हटी है, और मैं बार बार कहता हूँ कि लिस्ट का नाम ही है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ही है अनंतिम, वो अंतिम नहीं है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप भी फॉर्म भरते हैं, आप भी चीज़ों को ऑनलाइन तरीके से यूज़ करते हैं और आप जानते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों के वेरिफिकेशन में, जैसे कुछ लोगों ने अपनी कैटेगरी का सत्यापन नहीं कराया। मैंने जबकि बार बार वीडियो में कहा था कि जिस दिन आपका एंट्रेंस होगा उसी दिन आपको PH का, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का, या किसी अन्य जो आपके लिए वेटेज है उसका जो वेरिफिकेशन है प्रमाण पत्रों का, वो उसी दिन कराना है। कुछ लोगों ने नहीं कराया है। अब नहीं कराया है तो उसके लिए समस्या है। और दूसरी बात, जो लोग पूछ रहे हैं कि मैं इनसे कह दूं, उनसे कह दूं, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ कुछ समस्या हो रही है तो आप, खैर विश्वविद्यालय उसका स्वतः संज्ञान ले रहा है जो समस्या विश्वविद्यालय के द्वारा उत्पन्न हुई है। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी है, अगर आपको कोई रिस्पॉन्स चाहिए तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एडमिशन कोऑर्डिनेटर की ईमेल ID है। आप एडमिशन कोऑर्डिनेटर की ईमेल ID पर अपनी विस्तृत सारी बात लिखिए और लिखिए कि हाँ भाई, मैंने सर्टिफिकेट लगाया था, फला सर्टिफिकेट लगाया था, फला वेटेज मुझे मिलना चाहिए था, फला वेटेज मुझे नहीं मिला है। मैंने EWS में क्लेम किया था लेकिन मुझे केवल जनरल मिला है। मैंने OBC क्लेम किया था, मुझे केवल जनरल मिला है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य धीरज बना करके रखिए। हम लोगों ने इतने दिन से यहाँ तक आपस में बात करी है, सामंजस्य बिठा के रखा है, चीज़ों की सूचना को आप तक पहुँचाया है, सूचनाओं का आदान प्रदान लगातार किया है, आगे भी वो चीज़ जारी रहेगी। और अभी चूँकि 1 घंटे तक मैं लाइव था इसलिए अब थोड़ा सा गला वाला सूख रहा है, समस्या हो रही है। तो सूचना बस 2 ये देनी थी कि एक तो लिस्ट हटाई गई है, उसका कारण क्या है, और लिस्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन क्यों होने वाला है या क्यों हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 3000 4000 जो भी लोग पेपर दिए हैं सबकी रैंक बदले, लेकिन कुछ लोगों की रैंक बदल जाएगी थोड़ी बहुत।
संभावना है इस चीज़ की, मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, तो उसको लेकर के घबराने की बात नहीं है। कट ऑफ क्या रहने वाली है, अन्य चीज़ें क्या रहने वाली हैं, उसको जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया भी था, आपने देखा भी होगा कि 90 सवाल सही होकर के मीन्स 180 नंबर से कट ऑफ नीचे आई। लोगों ने कहा कि नहीं पेपर बहुत टफ है तो वैसा रहेगा वैसा रहेगा, लेकिन आप वो ध्यान से गौर करिए तो पहले के बाद कट ऑफ में अच्छी खासी गिरावट भी है। और वही 80-82 सवाल जो मैं बार बार कह रहा था कि अगर आप 80 से ऊपर रहेंगे, 80 से ऊपर रहेंगे तो बहुत महफूज रहेंगे, बहुत सुरक्षित रहेंगे, तो वही चीज़ें हो रही हैं कि जो भी लोग 75 से ऊपर 80 के आसपास हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। जो भी लोग 70 से 80 के बीच में जनरल हैं या ओबीसी हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो चैन की सांस ले सकते हैं। 70 से 65 मैं कहूँगा एससी के लिए, ये मैं पहली कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, और मैं ये केवल और केवल विश्वविद्यालय कैंपस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अंतर्गत केवल और केवल लखनऊ विश्वविद्यालय के मेन कैंपस मीन्स सेकेंड कैंपस के लॉ फैकल्टी में ही आपको एडमिशन मिलता है, उसके अन्यत्र उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। तो किसी भी प्रकार की आपकी कोई शंका हो, मन में कोई समस्या हो, तो अभी भी इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और मैं अपना बार बार नंबर भी दे देता हूं कि मुझे कुछ भी आपके जो जरूरी, कुछ भी आवश्यक जो आपका सवाल हो, मुझसे आप बेहिचक अपनी बात लिख करके पूछिए, और थोड़ी बात मेरी मानिए भी। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, सामने से आदमी कहता है, सामने से कोई कहता है कि नहीं मैंने फला जगह पता किया था, तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं आज भी इसी संकाय में बैठा हूँ, कल को हो सकता है मैं आपको इसी संकाय में दोबारा मिलूँ, तो मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना है। जिस दिन LLB की LLM की मेरिट लिस्ट आनी थी उस दिन भी कुछ लोगों ने सनसनी फैलाई कि आ गई है, हटा दी गई है। मैं तभी उन चीज़ों को आपसे कहता हूँ जब चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं और वो हवा हवाई जैसी चीज़ें साबित ना हो जाएं, ताकि बाद में समस्या हो। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लखनऊ विश्वविद्यालय के LLM के अभ्यर्थियों को, और किसी भी कोई भी प्रकार की जो नई अपडेट आती है उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।